गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में हम लोग स्पीड डिस्टेंस टाइम देख रहे थे। और आप लेक्चर 3 को अगर फॉलो किए हैं तो उसमें हम लोग एक थ्योरम देखे थे, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम कि डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। ये एक पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चन पर एप्लीकेबल थ्योरम था जिसमें हम लोग बात लेट और अर्ली की किए थे। फाइन। दूरी बराबर चाल का गुणनफल, चाल का अंतर, समय का अंतर। आप लेक्चर 4 अगर फॉलो किए हों स्पीड डिस्टेंस टाइम का, तो उसमें हम लोग एक पर्टिकुलर पैटर्न के क्वेश्चन के लिए एक और थ्योरम देखे थे जिसमें स्पीड का फॉर्मूला निकल कर आया था 2 इंटू इंक्रीज इंटू डिक्रीज बाय डिफरेंस ऑफ increase and decrease. Fine. This was again a theorem applicable to a particular type of question. Fine. लेकिन ये जो हम लोग थ्योरम देख रहे हैं इसका एप्लीकेशन बहुत और भी प्रश्न में आपको दिखेगा। स्पीड डिस्टेंस टाइम के मल्टीपल क्वेश्चंस में आपको इसका एप्लीकेशन दिखेगा। और आज का हम लोगों का एजेंडा उस चीज़ को समझना है, इस पूरे लॉजिक को समझना है कि इस फॉर्मूला को और हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं और किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं और कैसे हम इन दोनों फार्मूला को एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। फाइन। ये दोनों फार्मूला का हम लोग आज एक म्यूचुअल कंसेप्ट, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग देखेंगे। एंड आई शुड से कि आज का क्लास के लिए इट नीड्स अ वेरी हाई लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग। फाइन। सो यू ऑल शुड कॉन्सेंट्रेट एंड प्री रिक्विजिट कि आप लेक्चर 3 और लेक्चर 4 स्पीड डिस्टेंस टाइम का देख चुके हैं। फाइन। एंड इट्स माई रिक्वेस्ट कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें क्योंकि तभी आप वो पूरा कनेक्शन बना पाएंगे लेक्चर 3 और लेक्चर 4 से, और वो एबिलिटी डेवलप कर पाएंगे कि कैसे ये वाले ट्रिक को मल्टीपल क्वेश्चंस में हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। आई शुड टेक अ क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड दिस। इफ आई इंक्रीज माई स्पीड बाय let us suppose 6 kilometer per hour, I will be 4 hours increase कहें हैं तो early, and if I decrease my speed by let us suppose 4 kilometer per hour, I will be अगेन 4 hours डिक्रीज कहें हैं तो यहाँ लेट। ओके। और आपसे सवाल करता है फाइंड ओरिजिनल स्पीड या फाइंड डिस्टेंस। ओके। सवाल को एक बार हिंदी में समझ लें। यदि अपनी चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़ाते हैं तो 4 घंटा पहले पहुंचते हैं। यदि अपनी चाल को 4 किलोमीटर प्रति घंटा घटाते हैं तो 4 घंटा देर पहुंचते हैं। बेसिकली क्वेश्चन का कंटेंट यही है, मतलब क्रूड तरीके से अगर हम लोग देखें तो कंटेंट यही है। अब अगर रिसेंट पास्ट के क्वेश्चन को देखेंगे आप तो इसी सवाल को पूरा एक पैराग्राफ में आपको बहुत जगह पर दिखेगा। आई के स्थान पे लिखा रहेगा कि कालका मिल स्टार्टेड and increased its speed by 6 किलोमीटर पर आवर। I'm just giving one example. फाइन। मतलब क्रूड तरीके से सवाल का कंटेंट यही होगा। फाइन। कि आप अपनी चाल को बढ़ाते हो पहले पहुंचते हो,
आप अपनी चाल को घटाते हो, देर से पहुंचते हो। तो हम यहाँ पर सिंपल वर्ड्स में क्वेश्चन को लिए, इसको और भी तरीके से लिखा जा सकता है। फाइन, जैसे आप अगर कपल ऑफ इयर्स बैक अगर मेंस के पेपर को देखेंगे तो इसी पैटर्न पर एक क्वेश्चन पूछा गया था, हम लोग उस क्वेश्चन को भी लेंगे। फाइन, लेकिन उसका अगर लैंग्वेज देखोगे इट वाज एटलीस्ट हाफ पेज। फाइन, आधे पन्ने का पूरा सवाल था, पूरा सिचुएशन बेस्ड सवाल था, लेकिन क्रूड कंटेंट इतना ही था। एनीवेज, समझते हैं इसको। द मोमेंट आप यहां पर देखें 4 घंटा पहले और 4 घंटा बाद। फाइन, तो आपको लेक्चर 4 याद आ रहा होगा, आप एक बार लेक्चर 4 जरूर देख लें। और लेक्चर 4 जैसे ही याद करोगे तो आपको एक ओरिजिनल स्पीड का फॉर्मूला दिखेगा। हाँ, बट ऑब्वियस है कि ये ओरिजिनल स्पीड का फॉर्मूला हम लोग ट्रेडिशनल मेथड से ही निकाले थे। फाइन, मतलब ट्रेडिशनल मेथड से ही हम लोग ये सीखे थे कि ओरिजिनल स्पीड का जो ट्रिक आपके क्विकर मैथ्स के बुक में दिया रहता है वो डिराइव कहाँ से होता है। तो ओरिजिनल स्पीड बराबर आता है 2 इंटू कितना बढ़ा, आपने कितने स्पीड को बढ़ाया, तो स्पीड को हमने 6 से बढ़ाया। कितना घटा, आपने अपने स्पीड को कितना से घटाया, बाय डिफरेंस ऑफ दिस इंक्रीज एंड डिक्रीज। फाइन, एंड द मोमेंट आप ये फॉर्मूला पर इसको अप्लाई करोगे इट विल बी वेरी सिंपल, 2 इंटू 6 इंटू 4 बाई 6 माइनस 4 विच इम्प्लाइज 2 के साथ का कैंसिल हो जाएगा, 24 किलोमीटर पर आवर। फाइन, मतलब आपकी वास्तविक चाल इस प्रश्न में 24 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। एनीवेज, द मोमेंट 24 किलोमीटर प्रति घंटा हमने निकाल लिया। ओके, और आपसे पूछा जाए कि ये बताओ डिस्टेंस का वैल्यू क्या होगा। ओके, तो हम अपने इसी सवाल को परिवर्तित कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कैसे? ओरिजिनल स्पीड हमने 24 किलोमीटर प्रति घंटा निकाल दिया, तो अगर सवाल को फिर से देखोगे तो यदि अपनी चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाते हैं, मतलब 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाओगे, 4 घंटा पहले पहुंचोगे। आई होप ये 30 समझ में आ रहा होगा आपको। ये 24 ओरिजिनल स्पीड हमने 6 से बढ़ा दिया, 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाओगे, 4 घंटा पहले पहुंचोगे। अब इस स्टेटमेंट को ट्रांसफॉर्म हम करते हैं, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा घटाना है, मतलब 24 में से 4 घटाए, विच इम्प्लाइज 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाओगे, 4 घंटा लेट पहुंचोगे। अब द मोमेंट आपको ये दिखा, मतलब लेक्चर 3 स्पीड डिस्टेंस टाइम का लेक्चर 3, आई वुड सजेस्ट कि लेक्चर 3 एक बार फॉलो कर ले। दिस वाज योर लेक्चर 4। फाइन, लेक्चर 3 में हम लोग पढ़े थे डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड बाय डिफरेंस ऑफ स्पीड इनटू डिफरेंस ऑफ टाइम। फाइन, एक पर्टिकुलर पैटर्न का सवाल था और वो पैटर्न ऐसा ही था। ओके, फाइनाइट वैल्यू दिया हुआ है कि स्पीड कितना होगा, कितना पहले पहुंचोगे, स्पीड कितना होगा, कितना बाद पहुंचोगे। इस पर्टिकुलर टाइप पे ये वाला ट्रिक एप्लीकेबल था। आप अगर इस पर बिठाते हो, फाइन, तो प्रोडक्ट ऑफ स्पीड मतलब 30 इंटू 20, डिफरेंस ऑफ स्पीड 10, डिफरेंस ऑफ टाइम, अब याद करोगे लेक्चर 3 अगर, तो इस पर हम लोग बहुत चर्चा किए थे, लेट और अर्ली। फाइन, एक पर्टिकुलर मानक के बाद, एक पर्टिकुलर मानक के पहले, एक स्टैंडर्ड के बाद, एक स्टैंडर्ड के पहले, तो यहाँ पर डिफरेंस के लिए क्या करना था, इन दोनों को जोड़ना था, मतलब ये 8 हो जाएगा। ओके, आई होप कैलकुलेशन बड़ा आसान है। ये 0 से 0 कैंसिल हुआ, 30 इंटू 2 60, 60 इंटू 8 480 किलोमीटर। फाइन, तो 480 किलोमीटर हमको आंसर दिख गया। मतलब आई हैव वेज कि हम किस तरीके से ओरिजिनल स्पीड, ओरिजिनल डिस्टेंस निकाल सकते हैं। बट आज का एजेंडा हमको ये समझना नहीं है। ओके, आज का एजेंडा एक डिफरेंट एप्लीकेशन को समझना है, बट ऑब्वियस है इसी फॉर्मूला का एक डिफरेंट एप्लीकेशन को समझना है। थोड़ा गौर से आप देखेंगे, बट आई वुड सजेस्ट कि इस प्रश्न में हमारा आंसर क्या है उसको आप यहां पर कोट कर लें। तो हमारा आंसर ओरिजिनल स्पीड का आया है, यहीं पर लिखते हैं 24 किलोमीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस का वैल्यू आया है 480 किलोमीटर। अभी इसको हम लोग
एक दूसरे एप्लीकेशन से वेरीफाई करेंगे, और जो एप्लीकेशन अभी हम लोग सीखने वाले हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। वो आपको फ्यूचर क्लासेस में दिखेगा, और आप पास्ट ईयर क्वेश्चन जब उठाओगे तो आपको वो दिखेगा कि इस फॉर्मूला या इस जो आज हम लोग एप्लीकेशन सीखने वाले हैं, इसकी महत्ता कितनी है, इसका इम्पोर्टेंस कितना है। एनीवेज, एज पर लेक्चर 3 अगेन वी हैव अ डिस्टेंस फॉर्मूला, पर्टिकुलर एक थ्योरम है, उसके लिए डिस्टेंस हम लोग सीखे हैं। प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड इंटू डिफरेंस ऑफ टाइम, ओके। एनीवेज, ये फॉर्मूला कब अप्लाई किया जा सकता है, हम इसको दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। जब एक स्टैटिक वैल्यू दिया रहे स्पीड का, फाइन, एक फाइनाइट वैल्यू दिया रहे कि देखो इस स्पीड से जाओगे इतना लेट पहुंचोगे, इस स्पीड से जाओगे इतना पहले पहुंचोगे, फाइन। यहां पर आप ध्यान दोगे तो स्टैटिक वैल्यू फिक्स्ड वैल्यू नहीं दिया हुआ है, यहां पर सापेक्षिक टर्म में बात हो रही है, रिलेटिव टर्म्स में बात हो रही है। यदि अपनी चाल को बढ़ाओगे, यदि अपनी चाल को घटाओगे, इस सवाल में नहीं दे रखा है कि कितना स्पीड है और कितना स्पीड है, फाइन। ये किस तरह के प्रश्न में एप्लीकेबल होगा, जब फाइनाइट वैल्यू दिया रहे कि देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाओगे तो इतना लेट, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाओगे तो इतना पहले। अगर इस तरह का फाइनाइट वैल्यूज दिया रहे, एक स्टैटिक वैल्यू दिया रहे, तब हम लोग ये फॉर्मूला को अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर हम आपको कंपेल कर दें, अगर हम आपको बाध्य कर दें कि यूज एनी काइंड ऑफ वेरिएबल बट अप्लाई दिस फॉर्मूला ऑन दिस स्टेटमेंट, अब ये चीज समझना बहुत जरूरी है। हम आपको बाध्य कर रहे हैं कि इस स्टेटमेंट पर ये वाला फॉर्मूला लगाओ, फाइन। तो अगर आप इस स्टेटमेंट को वापस से पढ़ोगे तो कहता है अपनी चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाते हैं, मतलब हमको नहीं पता है मेरा स्पीड क्या है, लेकिन यहाँ 2 स्पीड की बात हो रही है, तभी तो आप प्रोडक्ट ऑफ स्पीड निकालोगे। 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाओगे तो इतना लेट, 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाओगे इतना पहले, मतलब 2 फिक्स्ड वैल्यूज पता है, तब तो हम ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ टाइम। एनीवेज, आई एम सजेस्टिंग यू कि आप इस स्टेटमेंट पर यह फॉर्मूला अप्लाई करो। आप कहोगे कि सर इसमें फाइनाइट वैल्यूज नहीं दिया हुआ स्पीड का, तो हम आपको एक रिलैक्सेशन दे देते हैं कि यूज वेरिएबल्स, आप वेरिएबल यूज करो, लेकिन इसी फॉर्मूला को इस स्टेटमेंट पर अप्लाई करो जो कोट अनकोट में है, जो केवल ये फर्स्ट स्टेटमेंट है। तो आप कहोगे कि सर इंक्रीज में स्पीड का है, तो मान लिया एक स्पीड s, और जब 6 किलोमीटर से बढ़ा दिया तो स्पीड s+6। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। लेकिन जब यहां देखे आई विल बी 4 आवर्स अर्ली, मतलब कुछ ऐसा होगा कि s के कॉरेस्पॉन्डिंग आपको इतना समय लगता होगा, लेट अस सपोज। और जब आपने s+6 अपने स्पीड को किया, दिस इज योर स्पीड s किलोमीटर पर आवर, और जब आपने स्पीड को s+6 किलोमीटर पर आवर किया तो आपको अब इतना समय नहीं लग रहा है, आप 4 घंटा पहले पहुंच जा रहे हो, मतलब यहां से यहां तक का वैल्यू कितना है, 4 आवर्स का है। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर कि जब आप s किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाते हो, आप यहां पर पहुंचते हो, इतना समय लगता है आपको, दिस इज योर टाइम, आपको इतना समय लग रहा था। लेकिन जब आपने चाल को बढ़ाया, s+6 किलोमीटर पर आवर से आप गए, तो अब आपको यहां तक समय नहीं लग रहा, आपको यहीं तक समय लग रहा है, मतलब इतना समय का आपको बचत हो रहा है, रिलैक्सेशन मिल रहा है, फाइन। मतलब अब आपका समय कुछ इतना है। आई होप नाउ इट इज वेरी क्लियर, फाइन। थोड़ा अगर ध्यान से आप देखोगे तो इस समय और इस समय के बीच का अंतर तो विजिबल है, क्लियरली विजिबल है 4 घंटे का। मतलब इस फॉर्मूला पर अप्लाई करने के लिए हम लोगों को प्रोडक्ट ऑफ स्पीड भी मिल गया, डिफरेंस ऑफ स्पीड भी मिल गया, और डिफरेंस ऑफ टाइम भी मिल गया। मतलब आई एम 100% श्योर कि डी का वैल्यू तो कुछ ऐसा हो सकता है। थोड़ा देखा जाए ये 6 कैसे आया, तो हमेशा s और s+6 का अंतर तो यही होगा। इस पर्टिकुलर मेथड का बेनिफिट आप देख लो, अगर आप अपने चाल को 6 किलोमीटर प्रति घंटे से बढ़ाते हो तो बट ऑब्वियस है इसका और इसका अंतर तो हमेशा 6 होगा,
फाइन, मतलब d इज इक्वल टू दिस इज अ वेरी जस्टिफाइड इक्वेशन, आप ऐसा कह सकते हो। ओके, खैर आते हैं दूसरे स्टेटमेंट पर आते हैं, और इस बार आपको कहते हैं कि ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, आई शुड यूज अ ब्लू कलर पेन, ये जो दूसरा स्टेटमेंट है, आई एम कंपेलिंग यू अगेन, हम आपको फिर से बाध्य कर रहे हैं कि इस स्टेटमेंट पर यही वाला फॉर्मूला लगाओ। नाउ यू ऑल आर इंटेलिजेंट इनफ कि इसको s अगर हम मान ले तो ये कितना हो जाएगा, s-4। फाइन, अब इसको समझते हैं यहाँ पर कि जब आप s किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रहे थे, आपको कुछ इतना समय लग रहा था, लेट अस सपोज इतना समय लग रहा था, लेकिन जब आपने व्हाट इज द वैल्यू, s-4 किलोमीटर पर आवर, फाइन, तो आपको समय इतना लग रहा है, मतलब आपका यहाँ से यहाँ ये वाला 4 आवर्स होना चाहिए एज पर क्वेश्चन, क्योंकि आप 4 घंटा देर पहुँचे हो। ओके, मतलब इस स्पीड से इतना समय लगा, इस स्पीड से इतना समय लगा, और इन दोनों समय के बीच का अंतर आपको 4 घंटा दिया हुआ है। मतलब यू ऑल आर ऑन अ प्लेटफॉर्म कि आप इस फॉर्मूला को इस स्टेटमेंट पर भी लगा सकते हो। तो लगा कर देखते हैं, d इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, खास बात कि इसका अंतर तो हमेशा 4 होगा, डिफरेंस इज अ पॉजिटिव वर्ड, इस बार आप इससे इसको घटाओगे, क्योंकि ये और ये मैग्नीट्यूड इसका ज़्यादा है, तो इसमें से इसको घटा कर देखोगे तो 4 आएगा, क्योंकि हम अपनी चाल को घटा ही रहे हैं 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, मतलब ये 4 हो गया, और यहाँ पर वैल्यू दे रखा है 4। फाइन, नाउ यू हैव 2 इक्वेशंस एंड 2 वेरिएबल्स, 2 इक्वेशन और 2 वेरिएबल आपके सामने हैं। ओके, अगर इन दोनों को इक्वेट करें तो बिकॉज LHS में दोनों का d है, तो हम इसको बराबर दिखा सकते हैं। मतलब हम ये कह सकते हैं d इज इक्वल टू s+6/6 इंटू 4 एंड d इज इक्वल टू s-4/4 इंटू 4, ऐसा किया जा सकता है। ओके, अब दोनों d के समान है, दोनों d के वैल्यू के बराबर है। थोड़ी देर के लिए इसको हम लोग एलिमिनेट करते हैं, और द मोमेंट आप एलिमिनेट किया आपको ये कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा, और ख़ास बात कि ये s और s भी कैंसिल होता हुआ दिख रहा होगा। मतलब s+6/6 इज इक्वल टू s-4/4। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। क्रॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो 4s + 24 इज इक्वल टू 6s - 24। 4s + 24 6s - 24, बट ऑब्वियस आप इसको कैंसिल आउट भी कर सकते हो। 4s उस तरफ गया तो बन गया 2s, और ये 24 इस तरफ आया बन गया 48, ऊपर और ऊपर कैंसिल होता है, तो ये 24, मतलब s का वैल्यू आ गया 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप ये एकदम से क्लियर है। फाइन, एंड द मोमेंट आपने s निकाल लिया, नाउ यू ऑल आर इंटेलिजेंट इनफ कि आप या तो इस पर बिठा लो या इस पर बिठा लो, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। किसी पर बिठा कर देखते हैं, इसी पर बिठा कर देखते हैं। तो s का वैल्यू आया 24, s+6 30, ये 6 और ये 4 कैंसिल आउट करोगे, ये 6 4 बार गया, 30 × 4 120, 120 × 4 480। आई होप थिंग्स आर वेरी क्लियर। अब बोलोगे सर इस पर बिठा कर देखना चाहते हैं, बिठा कर देख लो। ये 24 - 20 20, 4 20, ये 4 और ये 4, ये कैंसिल आउट हुआ, 24 × 20 480। फाइन, आई होप यहाँ तक समझ में आ रहा है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि सर हम ये सारा कॉम्प्लेक्स प्रोसीड्योर क्यों करें। फाइन, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड, जब इससे प्रीवियस मेथड जो हम लोग देखे थे 2 × इंक्रीज × डिक्रीज बाय डिफरेंस ऑफ इंक्रीज माइनस डिक्रीज। फाइन, जब ये मेथड हम लोगों के पास ऑलरेडी है, तो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड टू यूज ऑल दीज। फाइन, इसकी आवश्यकता क्या है? तो आवश्यकता यहाँ पर इसलिए है क्योंकि कोई गारंटी नहीं है कि एग्जाम में ये वाला आंकड़ा और ये वाला आंकड़ा सेम मिले। टिल जब तक आपको ये दोनों डेटा सेम मिलता है,
इट्स माई सजेशन, इनफैक्ट इट्स अ यूनिवर्सल थिंग कि इससे आसान मेथड आपके मैथमेटिक्स में नहीं है। फाइन, जस्ट इन अ हार्डली मैटर ऑफ सेकेंड्स, 5 से 10 सेकेंड में आप फाइनल आंसर निकाल सकते हो। यू डोंट नीड इवन योर पेन टू सॉल्व इट। जैसे इस सवाल में अगर पूछा जाता कि ओरिजिनल स्पीड क्या है, तो आई डोंट थिंक कि पेन भी यूज़ करने की आवश्यकता है। 4 घंटा अगर हम सेम देख लिए कि इस बार लेट और अर्ली का जो टाइम है वो सेम दिया हुआ है, तो कुछ नहीं करना है, 2 × 6 × 4 डिवाइडेड बाई 2, 2 और 2 कैंसिल हो गया, मतलब 6 × 4 24, दैट इज योर फाइनल आंसर। फाइन, लेकिन इन अ केस कि ये दोनों वैल्यू सेम नहीं रहे, फाइन, तो ये ट्रिक इररिलेवेंट हो जाता है। इस ट्रिक की कोई इंपॉर्टेंस बचती ही नहीं है। फाइन, अब आप बोलोगे कैसे, तो थोड़ा एक बार लेक्चर 4 आप देख लेना। ये ट्रिक का आधार ही यही था, ये और ये वैल्यू सेम, वो ट्रेडिशनल मेथड से हम लोग सॉल्व करके इसको अच्छे से देखे थे। एनीवेज, लेकिन इन अ केस ये वाला डेटा और ये वाला डेटा सेम नहीं रहे, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ले लें, इसको हम 6 कर देते हैं और इसको हम 6 कर देते हैं। अब ये दोनों वैल्यू चेंज हो चुका है। ओके, अब हम क्या करें, हम अप्लाई नहीं कर सकते हैं ट्वाइस इंक्रीज इनटू डिक्रीज बाय डिफरेंस ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज, क्योंकि ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू बदल चुका है। ओके, तो अब हमारे पास एकमात्र विकल्प बचता है कि डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ स्पीड, डिफरेंस ऑफ स्पीड एंड डिफरेंस ऑफ टाइम, जो आज सीखे हैं हम लोग, इसको अप्लाई करें। और द मोमेंट आप इसको अप्लाई करते हो, ये सवाल बहुत आसान हो जाता है। हार्डली इट विल टेक अ मिनट और 2, हार्डली। आप ध्यान से देखो, मतलब स्पीड और डिस्टेंस दोनों निकाल लोगे आप 1 से 1.25 मिनट के भीतर में। एग्जाम में कोई एक ही प्रश्न पूछा जाएगा। हम कुछ नहीं करेंगे, हम स्टेटमेंट नंबर 1 पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम फिर से समझा रहे हैं, स्टेटमेंट नंबर 1 पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो इंक्रीज माई स्पीड, तो आप यही कहोगे कि सर एक बार स्पीड s, तो एक बार s+6, s और s+6 के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमको समय लग रहा है सवाल में, उसका अंतर खुद दे रखा है 4 घंटे का। फाइन, मतलब ये निकालना नहीं है, आई हैव टू ओनली यूज दिस वन एंड दिस वन। तो बहुत आसान है, हम d का वैल्यू लिखेंगे s+6, अंतर हमेशा 6 होगा और ये दे रखा है 4। लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1। स्टेटमेंट नंबर 2 पर इस फॉर्मूला को अप्लाई करना हो तो हम कहेंगे एक बार स्पीड s और s एक बार s-6, दैट इंप्लाइज d इज इक्वल टू s-6/6 × 6। आई होप थिंग्स आर क्लियर। आपके पास 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है, आराम से सॉल्व हो सकता है। कुछ नहीं करना है, s+6/6 × 4 शुड बी इक्वल टू s-6/6 × 6। फाइन, हमेशा ये और ये कैंसिल होगा। ये मेथड की एक खासियत है, इसका एक प्लस पॉइंट है कि ये s और s हमेशा कैंसिल होगा। एक और बेनिफिट यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो फाइनल इक्वेशन आया है वो इस फॉर्मेट पे आया है। आप अगर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का फिर से एक अनरिटन लॉ के बारे में देखोगे तो जितना भी ट्रिक्स होता है वो अगर आप इस फॉर्मेट पर लाने में सक्षम हो तो कैलकुलेशन करना बड़ा आसान होता है। उसके पीछे रीजन ये है कि इसमें ऊपर ऊपर कट सकता है, नीचे नीचे कट सकता है, ऊपर नीचे कट सकता है, इसमें ऊपर नीचे कट सकता है। तो ट्रिक वही आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बेहतर होता है जो a/b = c/d के फॉर्मेट में हो। ये आपको टाइम एंड वर्क में दिखेगा, परसेंटेज में दिखेगा, प्रॉफिट एंड लॉस में दिखेगा। इनफैक्ट मल्टीपल चैप्टर्स में जहां पर ट्रिक्स डेवलप किए जाते हैं, अगर वो ट्रिक इस नेचर का है तो कैलकुलेशन करना बड़ा आसान होता है। जैसे आपको यहां पर दिख रहा होगा, ये कैलकुलेशन करना आसान है, नीचे नीचे कटता है। ये कैलकुलेशन करना आसान था, ऊपर नीचे कटता है। फाइन, ऊपर ऊपर भी कटता है, तो ये 2 और ये 3, मतलब अब कैलकुलेट करोगे तो 2s + 12। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। एंड दिस साइड इज 3s - 18। बहुत आसानी से आप देख सक रहे होगे, 3s - 2s मतलब s, और ये एक तरफ प्लस में चला गया उस तरफ, या इसको इस तरफ कर दो, वन एंड द सेम थिंग। तो दिस इज योर 30, मतलब स्पीड का वैल्यू 30 km/h हार्डली हम लोग 15 से 20 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। एंड द मोमेंट आपने स्पीड कैलकुलेट कर लिया, आपके पास विकल्प 2 है, इधर आप इस पर बिठा दो या इस पर बिठा दो, आपको डिस्टेंस मिल जाएगा। अगर हम इस पर बिठा देते हैं
बहुत आसान, ये 30 इंटू 36 बाई 6 इंटू 4, 6 से गया 5 बार, 36 गुना 5 120, 180, 180 गुना 4 720, मतलब 720 किलोमीटर आपका डिस्टेंस होगा। अब आप बोलोगे सर इस पर बिठाना चाहते हैं तो बिठा लो, 30 s-6 मतलब 30 - 6 24 बाई 6 इंटू 6, ये 6 कैंसिल हुआ, 24 गुना 3 72, जीरो लगा दो, 720 किलोमीटर। फाइन। तो आज हम लोग सीखे कि ये पर्टिकुलर फॉर्मूला का एप्लीकेशन और भी क्वेश्चंस में हो सकता है। इनफैक्ट हम लोग एक प्रूफ के साथ देख लिए, जो हम लोग पिछले क्लास में लिए थे सवाल को, उसी सवाल में इसको फिर से रिलेट करके देखें। फाइन। इन आवर नेक्स्ट वीडियो इसका और भी एप्लीकेशन है, और हम लोग कुछ पास्ट ईयर क्वेश्चन देखेंगे जो एसएससी मेंस में पूछा गया, और हम लोगों का स्टैंडर्ड हमेशा से एसएससी सीजीएल मेंस ही होगा, बिकॉज एसएससी सीजीएल मेंस का जो स्टैंडर्ड होता है, आई मीन टू से अगर आज की बात की जाए, फाइन, तो लेवल ऑफ कंपटीशन बहुत हाई है। अगर हम लोग उसको स्टैंडर्ड मानकर चलेंगे तो इंडिया के कोई भी कंपटीशन जिसमें क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैथ्स पूछा जाता है, दैट विल बी अ कप ऑफ टी फॉर ऑल ऑफ अस। Anyways, that's all for today. Thank you.